हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए थर्ड ईयर सोशोलॉजी के सेकंड पेपर के एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो कि है बहुपत्नी विवाह को परिभाषित कीजिए तथा इसके कारण बताइए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं बहुपत्नी विवाह क्या होता है और इसके कारण क्या होते हैं। तो बहुपत्नी का अर्थ जो है उसको बताया जा रहा है कि एक पुरुष द्वारा एक से अधिक स्त्रियों से विवाह करना, यानी कि एक जो पुरुष है वो एक से ज़्यादा अगर स्त्रियों से विवाह करता है तो उसको जो है बहुपत्नी विवाह कहते हैं। इस प्रकार के विवाह पर धनवान एवं शक्तिशाली लोगों का ही विशेषाधिकार रहा है। यानी इस प्रकार के जो विवाह है वो धनी लोग, यानी जो धनवान है और जिन शक्तिशाली हैं वो लोग ही जो है इस प्रकार के विवाह को जो है ज़्यादा करते हैं। विश्व में अफ्रीका ही वह भूमि है जहाँ यह प्रथा अधिक फली फूली है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो बहुपत्नी विवाह है वह सबसे ज़्यादा अफ्रीका में फली फूली है, यानी कि सबसे ज़्यादा अफ्रीका में होता है। वहाँ राजा और राजक सैकड़ों पत्नियाँ रख सकते हैं। यहाँ भिन्न भिन्न स्त्रियों की संतानों को विशिष्ट शब्दों से पुकारते हैं और उन्हीं के आधार पर वे पहचानी जाती हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि वहाँ पे जो है राजा जो होते हैं और राजा के समान जो लोग होते हैं वो लोग जो है सैकड़ों जो है पत्नियाँ रख सकते हैं। और यहाँ जो है भिन्न भिन्न स्त्रियों की जो संतानें होती हैं उनको विशिष्ट शब्दों से जो है पुकारते हैं, बुलाते हैं और उन्हीं के आधार पर जो है उनकी पहचान होती है कि वे किसकी संतान है, यानी कि वे किसकी संतान है, इसकी जो है उनके नामों के आधार पर जो है पहचान होती है। इससे सगे भाई व अर्ध भाइयों में भेद जाना जाता है, यानी कि इससे जो है जो सगे भाई होते हैं वो अर्ध भाई होते हैं, उनमें जो है भेद जाना जाता है। यानी कि जो पूरी तरह से एक ही माँ के बच्चे नहीं हैं उनको जो है अर्ध भाई कहा जाएगा और जो एक ही माँ के बच्चे हैं उन्हें सगा भाई कहा जाएगा। तो इस प्रकार से जो है इन नामों से जो है उनके अंदर जो है भेद जाना जाता है। इस्लाम में बहुपत्नी प्रथा व्यापक रूप से प्रचलित रही है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो इस्लाम है उसमें जो है बहुपत्नी प्रथा जो है बहुत ज़्यादा बड़े रूप में जो है देखी जा सकती है और प्रचलित रही है। ओसनिया में भी विशिष्ट लोगों में भी यह प्रथा देखी जा सकती है, यानी कि जो ओसनिया जनजाति है उनमें भी जो है ये प्रथा देखी जा सकती है। मलेशिया में यह वृद्ध पुरुषों का विशेषाधिकार है, यानी कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो मलेशिया के पुरुष हैं उनका जो है यह एक अधिकार है कि वो बहुपत्नी विवाह करें। एंडस्ट्रीन द्वीप में राजकों तथा उन लोगों को बहुपत्नीत्व का अधिकार होता है जिन्होंने युद्ध में 10 सिर काटे हों। यहाँ पे कहा जा रहा है एंडस्टन में जो द्वीप है उसमें जो है राजा के और राजा के राजकों को उनको जो है ऐसा अधिकार होता है कि वो जो है बहुपत्नी विवाह कर सकते हैं, जबकि वो युद्ध में जो है अपने दुश्मनों का 10 सिर काटे हों। युगांडा की बगंडा जनजाति में राजा एवं उसके सहायक प्रधानों में से एक साथ कई स्त्रियां रखने का रिवाज है। यहाँ पे कहा जा रहा है युगांडा की जो बगांडा जनजाति है उनमें जो है राजा एवं उसके सहायक प्रधान जो है एक साथ जो है कई स्त्रियां रखने का रिवाज है, यानी कि कई स्त्रियां वो रख सकते हैं। कठिन आर्थिक परिस्थितियों के कारण हर व्यक्ति ही सहायता चाहता है, अतः इस जनजाति में प्रत्येक सदस्य एकाधिक पत्नी की कामना रखता है। यानी कि जो भी कठिन आर्थिक परिस्थितियाँ होती हैं उसमें जो है हर एक व्यक्ति जो है सहायता चाहता है, इसीलिए जो है हर एक जो जनजाति में प्रत्येक सदस्य है वो एक से अधिक पत्नी की कामना रखता है, सोचता है कि मेरी एक से अधिक पत्नियां हों। राजनीतिक व आर्थिक समृद्धि के साथ साथ एक व्यक्ति की पत्नियों की संख्या भी बढ़ती जाती है। बागांडा लोगों में बहुपत्नीत्व का एक कारण यह है कि राजाओं में उत्तराधिकारी पुत्र के अतिरिक्त अन्य पुत्रों को होते ही मार दिया जाता है। यानी कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि बागांडा में जो है जो बहुपत्नी विवाह का कारण है वहाँ पे जो है राजाओं में जो है उत्तराधिकारी पुत्र के अतिरिक्त अन्य जो पुत्र होते हैं उन्हें मार दिया जाता है। यानी एक ही पुत्र होता है उन सारी स्त्रियों में से, जो भी स्त्रियां हैं उनमें से जिसका बच्चा पहले पैदा होगा वही केवल जिंदा रहेगा, बाकियों को मार दिया जाएगा। अतः स्त्रियों की संख्या बढ़ जाती है, यानी कि जो उससे जो है स्त्रियों की संख्या बढ़ जाती है और पुरुषों की संख्या जो है वो घट जाती है। इसके अलावा राजा जब किसी पुरुष से नाराज़ हो जाता है तो उसे मौत की सज़ा देता है। यानी कि वहाँ पे जब राजा किसी पुरुष से नाराज़ हो जाएगा तो उसे मौत की सज़ा दे देगा, तो उससे वो उस पुरुष की मौत हो जाएगी, उससे भी जो है पुरुषों की जो है संख्या कम हो जाएगी और जिससे जो है बहुपत्नी विवाह जो है बढ़ जाएगा। साथ ही उस जनजाति के पड़ोसी जनजाति से वो युद्ध होते ही रहते हैं जिनमें पुरुषों के मारे जाने से समाज में उनकी संख्या कम हो जाती है। यानी कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि साथ में जो है उन जनजातियों में जो है पड़ोस की जनजातियों से युद्ध होते रहते हैं और जिनसे जो है उनमें पुरुष मारे जाते हैं और पुरुष मारे जाने से जो है समाज में उनकी संख्या कम हो जाती है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और भारत में भी बहुपत्नीत्व पाया जाता है। भारत में नागा, गोंड, बैंगा, भील, टोंडा, लुसाई और मध्य भारत की अधिकांश प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड
जनजातियों में यह प्रथा प्रचलित है। यानी कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, भारत में बहुपत्नीत्व पाया जाता है और भारत में जो है नागा, गोंड, बैगा, भील, टोडा, लूसाई और मध्य भारत की अधिकांश प्रोटो एस्ट्रोटाइड जनजातियों में यह प्रथा प्रचलित है। बंगाल में अनुलोम विवाह एवं कुलीन विवाह की प्रथा के कारण बहुपत्नीत्व प्रचलित है। दक्षिण में नंबूदी ब्राह्मणों में भी यह प्रथा प्रचलित है। बहुपत्नी प्रथा का एक रूप द्विपत्नी प्रथा भी है, जिसमें एक पुरुष एक साथ 2 स्त्रियों से विवाह करता है। आरेसन तथा एग्जिमो जनजाति में यह प्रथा प्रचलित है। दक्षिणी भारत की कुछ जनजातियों में यह प्रथा पाई जाती है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक प्रकार की बहुपत्नी प्रथा ये भी है कि जिसे कहा जाता है द्विपत्नी प्रथा, यानी कि एक साथ जो है एक पुरुष जो है 2 स्त्रियों से विवाह करता है तो उसे जो है द्विपत्नी प्रथा कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि बहुपत्नी प्रथा क्या होता है और किन किन जनजातियों में पाया जाता है। तो इतनी सारी जनजातियाँ हम लोगों ने पढ़ी कि आरेसन, एग्जिमो, नागा, गोंड, बैगा, भील, टोडा, लूसाई और मध्य भारत के प्रोटो ऑस्ट्रेलियाई जनजातियों में जो है यह प्रथा प्रचलित है। बंगाल में अनुलोम विवाह एवं कुलीन विवाह की प्रथा के कारण जो है बहुपत्नीत्व प्रचलित है। तो अब चलिए देखते हैं कि इसके कारण क्या होते हैं कि बहुपत्नीत्व विवाह क्यों होता है आखिर में। निम्न कारणों से हमें समाज में बहुपत्नी प्रथा देखने को मिलती है। पहला, पुत्र प्राप्ति की लालसा, यानी कि जिन स्त्रियों के पुत्र नहीं पैदा होते हैं एक शादी के बाद, यानी कि किसी पुरुष और स्त्री की शादी हुई और उनके पुत्र नहीं पैदा हुए, तो वो जो है स्त्रियां क्या करती हैं कि मजबूरन जो है अपने पति को जो है किसी और पत्नी से शादी करने के लिए कहती हैं और उसको जो है मानती हैं, यानी कि स्वीकार करती हैं कि उनका पति जो है दूसरी शादी कर ले क्योंकि उनके बच्चे नहीं हैं। तो पुत्र प्राप्ति की लालसा जो है उन्हें दूसरी शादी करवाती है। आर्थिक कारण, यानी कि जब आर्थिक कारण की बात होती है तो जो भी पुरुष होते हैं वो कई स्त्रियों से शादी करते हैं जिससे कि उनका आर्थिक कारण ठीक हो सके। जैसे आर्थिक कारण में हम देख सकते हैं, जैसे खेत हो, अगर ज़्यादा खेत हैं तो उनमें खेतों में काम करवाना, घर में काम करवाना, या फिर जो है अगर स्त्री जो है धनी परिवार से है तो उससे जो है शादी करके जो है उससे उन अपनी आर्थिक क्रिया को जो है वो मजबूत करते हैं। यहाँ पे जो है ये भी कारण हो सकता है। और पत्नियाँ सामाजिक प्रतिष्ठा की सूचक भी होती हैं। तो यहाँ पे अगला हम देख रहे हैं कि जो पत्नियाँ जो हैं वो सामाजिक प्रतिष्ठा, मान सम्मान और इज्जत की जो सूचक होती हैं कि मेरे पास इतनी पत्नियाँ हैं। तो इस प्रकार से जो है पुरुष लोग सोचते हैं। तो वो इस प्रकार की सोच के कारण जो है सामाजिक प्रतिष्ठा बनाने के लिए, अपने आप को बहुत ही बड़ा साबित करने के लिए जो है कई पत्नियाँ रखते हैं। अगला देखते हैं स्त्री पुरुषों के अनुपात में अंतर, यानी कि जहाँ पे भी जो है स्त्री पुरुष के अनुपात में अंतर है, पुरुष जो है वो कम है संख्या में और स्त्रियाँ जो है ज़्यादा हैं, वहाँ जो है इस प्रकार का जो है बहुपत्नी विवाह देखा जाता है। बहुपत्नीत्व के अनेक कारण व लाभ होने के बावजूद भी यह प्रथा परिवार में संघर्ष, मनमुटाव, ईर्ष्या व वैमनस्य के लिए उत्तरदायी है। यानी कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि इसके इतने कारण हैं और लाभ भी हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जो है इस प्रथा से जो है परिवार में जो है संघर्ष होता है, मनमुटाव होता है, ईर्ष्या करते हैं लोग एक दूसरे से और वैमनस्य के लिए उत्तरदायी है। कई स्त्रियों के होने के कारण अधिक संतानें होने पर कभी कभी उनका भरण पोषण परिवार का बोझ बन जाता है। यानी कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि कई स्त्रियाँ जिनकी होती हैं उनके कई सारी संतानें होती हैं और उन संतानों के भरण पोषण का जो है उनके ऊपर जो है परिवार के ऊपर बोझ पड़ जाता है, जिससे जो है आपस में ईर्ष्या होती है, मनमुटाव होता है। स्पष्ट है कि जनजातियों में बहुपत्नी विवाह का प्रचलन विशिष्ट परिस्थितियों का परिणाम है, परंतु वर्तमान में परिस्थितियाँ बदल चुकी हैं। विशाल परिवार का निर्वाह अधिक कठिनाइयों के कारण मुश्किल हो गया है। साथ ही जनजातियों लोगों के पास कृषि योग्य भूमि की भी कमी है। आधुनिकीकरण की इस प्रक्रिया से प्रभावित जनजाति लोग अब बहुपत्नी प्रथा को छोड़ते जा रहे हैं। यानी कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि पहले जो है जनजातियों के पास ढेर सारी ज़मीनें होती थीं और वो लोग जो है सोचते थे कि अगर वो बहुपत्नी विवाह करेंगे और ढेर सारे बच्चे पैदा करेंगे तो वो जो है सभी लोग शिकार करेंगे और खेती करेंगे, तो उससे जो है उन लोगों को फ़ायदा होगा, ज़्यादा शिकार करेंगे और जो है अगर लड़ाई में वो मारे भी जाते हैं तो 2-4 लोग मारे जाएंगे तो उनके पास जो है उनके बच्चों की संख्या की कमी नहीं होगी। लेकिन जब जैसे ही ये आधुनिकीकरण हो रहा है और आपस में जो छोटे मोटे युद्ध वो लोग करते थे उस प्रकार के युद्ध भी नहीं हो रहे हैं कि उनके बच्चे मारे जाएँ, और ऊपर से उनके पास भूमि भी नहीं है कृषि योग्य इतना ज़्यादा कि ज़्यादा बच्चे पैदा करके भी वो जो है खाद्य सामग्री जो है जुटा पाएँ और शिकार करने के लिए भी बहुत कम जगह बचे हैं। तो इस प्रकार से जो भी आधुनिकीकरण की प्रक्रिया हुई है उससे जो है जनजाति लोगों ने जो है बहुपत्नी विवाह की प्रथा को जो है छोड़ रहे हैं, यानी कि उसको जो है अब नहीं कर रहे हैं। अब जो है जनजातियों में एक ही पत्नी विवाह होता है, यानी कि एक लड़की से जो है वो लोग विवाह करते हैं। तो इस प्रकार से धीरे धीरे इस प्रथा को छोड़ रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया कि बहुपत्नी विवाह क्या है और ये किस प्रकार का होता है और इसके कारण क्या है और जो है ये क्यों होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि बहुपत्नी विवाह क्या है और इसके कारण क्या है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।